दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन मिलन में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे पास एक पिट्रॉन कंपनी का एयरपॉड है और इसका दोनों ईयर बड्स जो है वो चल नहीं रहा है और इसका सर्किट में भी प्रॉब्लम है। ये देखिए, मैंने इसको खोल के रखा है और इसका मैग्नेट का भी प्रॉब्लम है क्योंकि इसका बहुत सारा मैग्नेट खुल गया है। इसको कैसे हम रिपेयर कर सकते, कैसे जॉइंट कर सकते। और इसका जो बार्स चार्जिंग करते हैं तो चार्जिंग वाला पिन भी खराब है। तो ये देखिए, चार्जिंग वाला पिन भी टूट गया है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम ये एयरपॉड के अंदर है। तो आप लोग अगर एयरपॉड रिपेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा कैसे इसको रिपेयर करना है। और टोटल सॉल्यूशन मिलान चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहीं पे जाके आप सर्च कर सकते हो। वहीं पे बहुत सारा प्रोडक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें एयरपॉड, नेक बैंड और भी बहुत सारा चीज़ होता है जो कि हमने रिपेयर किया है और उसके ऊपर पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो चलिए इसको हम रिपेयर करते। तो जो लोग रिपेयर करना चाहते हो दोस्तों, जो नया बंदा या टेक्नीशियन, सब लोग इसको देख सकते हो। कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा। तो ये भी एक चैलेंज है क्योंकि इसके जो मैग्नेट वगैरह सब खुल गया है। अगर मैग्नेट नहीं चलता है तो ये काम नहीं करेगा। तो ये देखिए, ये जो इस साइड में जो बार्स है इसको हम लगाते हैं तो ये देखिए वो अच्छे से जो है पकड़ नहीं बन रहा है। मतलब मैग्नेट का एक खिंचाव रहता है तो वो खिंचाव नहीं हो रहा है। तो मतलब इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगा। इसके अंदर भी है। तो पूरा जो सेट है शायद किसी दुकानदार के पास गया था, टेक्नीशियन के पास गया था। तो ये देखिए, इसका स्पीकर खुला हुआ है और ये जो मैग्नेट एक देखिए, ये मैग्नेट का जो टुकड़ा है ये भी खोल के स्पीकर के पीछे हिस्से में लग गया है। तो इस स्पीकर को हम रिपेयर कर सकते हैं लेकिन इसको करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसके ऊपर का जो पेपर है, प्लास्टिक पेपर है, वो देखिए कैसे जो दाग हो गया है एक। इसको रिपेयर करेंगे तो एक खरखर सा साउंड आएगा, साउंड जो है क्लियर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह में स्पीकर हम दूसरा लगाएंगे, चेंज कर देंगे। तो कहाँ से मिलेगा वो पूरा वीडियो देखिए, हम बता देंगे। क्योंकि ऐसा फ्लैट टाइप का स्पीकर जो है मिलना मुमकिन नहीं है। सेम टू सेम जो मिलना मुमकिन नहीं है दोस्तों। तो हम इस जगह में दूसरा लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। आप देखिए, हम स्पीकर को खोल लेंगे आयरन के मदद से, दोनों वायर को खोल लेंगे क्योंकि स्पीकर लगा होगा तो इसको रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये बॉक्स के अंदर से हमको लगभग 3 मैग्नेट जो है खुला हुआ मिला है। तो ये देखिए, पहले हम छोटा वाला मैग्नेट को लगाएंगे। जो बॉक्स में एक मैग्नेट लगा हुआ है और बार्स के अंदर एक छोटा सा मैग्नेट रहता है दोस्तों। तो पहले जिस साइड का बॉक्स के अंदर मैग्नेट है उसी साइड में पहले हम टेस्ट करेंगे। ये देखिए, ऐसे करके रखेंगे तो हमारा जो है, ये देखिए, बार्स जो है अच्छे से सेट होगा। तो ऐसे रहेगा और हम क्या करेंगे, फेविक्विक से इसको चिपका देंगे। तो ये गया दोस्तों पहले वाला जो छोटा सा एक मैग्नेट जो कि बार्स के अंदर रहता है, इसको हमने चिपका दिया है। आप देखिए, ये देखिए अच्छे से ये सेट हो रहा है। अभी दूसरा वाला जो साइड है दोस्तों, उसमें तो बार्स के अंदर भी मैग्नेट को सेट करना है प्लस बॉक्स के अंदर भी मैग्नेट को सेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, अगर वो थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा हो गया एक मैग्नेट तो हमारा जो एयर पॉट है काम नहीं करेगा, एयर पार्ट्स भी काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, मैग्नेट को पहले नहीं लेंगे। जिस साइड में बॉक्स में मैग्नेट है उसी साइड में जो है छोटा सा मैग्नेट जो कि बार्स के अंदर रहता है उसको रखेंगे और ये देखिए मार्कर से ऊपर में मार्क कर देंगे कि ऐसे ये रहेगा तो ये सही से बना रहेगा। ये देखिए, ये देखिए,
एकदम बिल्कुल सही से बना रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी दूसरा साइड में हमको इसको सटाना है। तो देखिए निचले हिस्से में हम बॉक्स का मैग्नेट को पकड़ेंगे और ऊपर से जो है छोटा वाला मैग्नेट को रखेंगे। तो ये देखिए उल्टा हो गया, तो हम नीचे वाला मैग्नेट को उल्टा कर देंगे। तो ये देखिए, आप देखिए ऊपर वाला जो मैग्नेट है छोटा वाला वो सही हो गया, सीधा हो गया। तो हम इसको अच्छे से पिसर करके बॉक्स में बैठा देंगे और उसके बाद जो है निचले हिस्से में हम इसको फेविक्विक डाल देंगे, क्योंकि बॉक्स के साथ ये सटा रहेगा, नहीं तो एक से खुल जाएगा। शायद ये हाथ से गिरा होगा या दूसरा टेक्नीशियन ने इसको खोला होगा कुछ टेस्टिंग करने के लिए, हो सकता है। तो हुआ नहीं, फिर मेरे पास लेके आया। तब देखिए ऐसे करके हम बार्स के अंदर ये मैग्नेट को सेट करेंगे, क्योंकि मार्किंग है, मार्किंग को देख के हम ये देखिए बॉक्स में बैठा दिया है। जो बार्स है उसके अंदर अभी फेविक्विक लगा दिया है। तो हमारा मैग्नेट का झमेला जो है दोस्तों, तीनों के तीनों मैग्नेट हमने सटा दिया है। आप देखिए ये जहाँ पे चार्जिंग पिन रहता है जो कि ईयर बार्स को चार्ज करता है, तो वो वहाँ से उखड़ गया, इसका फॉइल भी उखड़ गया है। तो साइड से हम पिन को थोड़ा बाहर कर लेंगे घिस के, जहाँ पे हम सोल्ड करेंगे। तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, नहीं तो आपको बाद में पता नहीं चलेगा, वीडियो स्किप करने से नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम जो है एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। चार्जिंग का, जो है स्पीकर का, मैग्नेट का, सभी वीडियो अब अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं, एक ही वीडियो में आपको दिख जाएगा। अब देखिए तो पिछले हिस्से में भी इसका फॉयल लाइन गया हुआ है, तो हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे, थोड़ा सा शोल्डर पिछले हिस्से में भी जा सकता है। पेस्ट लगा लेंगे कि अच्छे से पकड़ बन जाए। ये देखिए, अब इसके ऊपर जो है हम पिन को बैठाएंगे। तो पिन में एक बिंदी सा है और बोर्ड में एक छेद है, तो सही जगह में बैठ जाएगा। और उसके बाद ट्विजर से हम प्रेशर करके उसको अच्छे से बैठा देंगे, ऐसे करके। ये देखिए, आप एक साइड से जहाँ पे फॉयल लाइन कट गया है वही से हम सोल्डर कर देंगे फॉयल के साथ इसको। लेकिन ऐसे रखने से ये फिर से टूट जाएगा, तो इसको भी मजबूती से टिकाना है। तो भी हम दिखाएंगे कैसे। पहले इसको सोल्ड कर लेते। तो ये देखिए एक पिन को सोल्ड कर दिया है, अभी दूसरा पिन को भी हम इसको बैठाएंगे। तो इसका एक छेद है, उसको देख के आपको इसको अच्छे से बैठाना है। ये देखिए, अभी ट्विजर से प्रेशर कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से बैठ गया है। अब इसको हमको सोल्ड करना है। तो अगर जो फॉयल लाइन है बहुत ज़्यादा कट जाता है, डिस्टेंस बन जाता है, तो उसमें हमको जंपर करके कनेक्शन करना पड़ता। तो इसमें जंपर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है सोल्डर से हम इसको चिपका सकते हैं, इसको सोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो दोनों ही पिन का कनेक्शन हमको करना होगा। तो हमने सोल्ड कर दिया है। अभी इसको अच्छे से हम साफ कर लेंगे और उसके बाद जो है फेविक्विक लगा के इसको हम बोर्ड के साथ अच्छे से चिपका देंगे। और दोस्तों, जो भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा वीडियो मैं लाता हूँ जो कि आप लोग देखते हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाओगे। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आप देखिए ऊपर वाला ढक्कन को भी हमने खोला है, क्योंकि इसके अंदर भी एक मैग्नेट रहता है। कभी कभी ये मैग्नेट भी खुल जाता है, तो आपका ईयर पॉड जो है काम नहीं करता है, उसमें भी दिक्कत आता है। तो आप देखिए छोटा सा मैंने एक स्पीकर लिया है, बड़ा सा नहीं है, लेकिन ये बड़ा स्पीकर जैसे ही काम करेगा।
जो अच्छा क्वालिटी का हेडफोन है उससे आप काट के निकाल सकते हो। और उसके बाद ही जो है 7000 ग्लू है दोस्तों, हम स्पीकर को बैठा के चारों साइड से इस ग्लू को दे देंगे, एकदम एयर टाइट हो जाएगा। तो ये पहले जैसे ही परफॉर्मेंस देगा दोस्तों, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें स्पीकर चेंज हुआ है। हो कभी कभी हमने देखा है जो ओरिजिनल वाला स्पीकर है उससे भी बहुत अच्छा क्वालिटी का साउंड देता है ऐसे करने के बाद, और साउंड भी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। तो बहुत सारा टाइम में हमने देखा है। और ये जो स्पीकर हम लगाते हैं जो कि अच्छा क्वालिटी का ईयरफोन होता है, उसको काट के उसी से हम निकाल लेते हैं। आप देखिए इसका बोर्ड में हम बैटरी को लगाएंगे 3.7 वोल्ट का बैटरी, जो कि पहले था वही बैटरी हमने लगाया है। तो इसमें लगभग 350 400 ऐसा मिली एम्पियर का 300 मिली एम्पियर का बैटरी लगा हुआ रहता है, लेकिन साइज में थोड़ा बड़ा रहता है। तो आप देखिए ये दोनों साइड का जो है ईयरबड्स अच्छे से सेट हो रहा है। इसका मैग्नेट जो है अभी सूख गया है इसका ग्लू। तो हम ये बैटरी को अच्छे से बैठाएंगे। तो ऐसे बैठा के आप इसको लगाएंगे तो नहीं लगेगा। तो आपका हमेशा जो है स्पीकर का वायर को निचले तरफ रखना है, ये देखिए ऐसे करके रखना है। और उसके बाद बैटरी को बैठाने के बाद आप आसानी से ये देखिए बार्स को लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से लग गया है। अब जो स्पीकर में हमने ग्लू लगाया था उसके साथ ये वाला जो है बार्स को सोल्ड करना है। इसको हम साइड में रख देते। ये देखिए थोड़ा सा ग्लू सूखने में टाइम लगता है, लगभग आधा घंटा लगता है ये ग्लू सूखने में। तो अब अभी हम क्या करेंगे, बैटरी को सेट करके हम ऊपर वाला बोर्ड को बॉडी के साथ कस देंगे। दोनों स्क्रू रहता है और ये देखिए पिन जो है होल के अंदर से चला जाएगा बॉक्स के अंदर। और हमको जो है वायर का भी ध्यान रखना है कहीं पे फंस ना जाए, नहीं तो अच्छे से सेट नहीं होगा। अब दोनों स्क्रू से हम बोर्ड को कस देंगे इस बॉक्स के साथ। तो ध्यान से वीडियो को देखिए दोस्तों, बहुत सारा प्रॉब्लम इसमें है। आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो, आप टेक्नीशियन हो या नॉन टेक्नीशियन हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगर आप वीडियो को बार बार देखते हो तो ज़रूर सीख जाओगे, एक बार देखने से आपको पता नहीं चलेगा। तो देखिए इस साइड का है। तो अभी जो है ये देखिए चार्ज होने लगा है, हमारा ब्लू लाइट ग्लो कर रहा है। फिर से बंद हो गया, नहीं बंद नहीं हुआ, ये ग्लो हो रहा है अभी। ये देखिए बंद हो गया है, मतलब चार्जिंग छोड़ दिया है। हो सकता है बैटरी में एकदम चार्ज नहीं हो, इसलिए लूज कांटेक्ट भी हो सकता है। तो हम देख लेंगे, दोनों को एक साथ बैठा के उसके बाद एक बार चार्जर लगा के भी देखेंगे। उसके बाद वोल्टेज भी हम चेक करके बताएंगे, बड़ा वाला बैटरी में कितना वोल्टेज है और छोटा वाला बैटरी में कितना वोल्टेज है। सभी वोल्टेज को हम चेक करके देखेंगे एक बार। तो ये देखिए मल्टीमीटर है मेरे पास, मल्टीमीटर से अब हम चेक करेंगे। तो डीसी मोड में रख दिया है। अभी हम वोल्टेज को चेक कर लेते। ये देखिए 4 वोल्ट दिखा रहा है। और इस साइड में हम चेक करेंगे।
ब्लू लाइट तो हमारा ग्लो कर रहा है। तो ये देखिए चार्जिंग वोल्टेज जो है दोस्तों 4.2 वोल्ट आ गया है। आप ईयरबड जहाँ पे चार्ज होगा वहीं पे हमको ये देखिए 5.21 वोल्ट मिल रहा है। और दूसरा साइड का भी हम चेक कर लेंगे और पिन में भी चेक करेंगे और ऊपर बोर्ड में भी चेक करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है पिन में वोल्टेज रहता है लेकिन बोर्ड पे नहीं रहता है दोस्तों। मतलब बोर्ड पे वोल्टेज रहेगा, पिन में वोल्टेज नहीं रहता है, कनेक्शन नहीं रहता है, तो उस टाइम भी दिक्कत होता है। तो ये देखिए हमारा चार्जिंग जो है एकदम बिल्कुल सही है, चार्जर से चार्ज हो रहा है। अब जो वाला स्पीकर लगा हुआ नहीं था ईयरबड्स में, उसमें हम स्पीकर लगा देंगे और उसके बाद दोनों बाड्स को सेट करके हम थोड़ा चार्ज करके देख लेंगे और उसके बाद फ़ोन में जो है हम इसका कनेक्ट करके भी देख लेंगे कि ये चालू हुआ है कि नहीं। ये देखिए बैटरी को ऐसे करके इसके अंदर डालना पड़ेगा और ये देखिए बस हो गया, हम इसको सेट कर देंगे। तो बहुत ही आसान है, आप अगर बार बार वीडियो को देखते हो तो बहुत ही आसानी से आप रिपेयर कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप एसएमएस करके पूछ सकते हो, एसएमएस करके हम रिप्लाई करेंगे। तो ये देखिए पीट्रॉन TWS। तो इसका कनेक्शन होने के बाद ये देखिए कनेक्शन हो गया है। तो इसमें अभी जो है दोस्तों 70% दिखा रहा है चार्ज हो रहा है दोस्तों। तो उसको हम हटा के दूसरा जो ईयरबड्स है उसको बॉक्स में डालेंगे और हम दूसरा को कनेक्ट करके देखेंगे तो उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए इसको हमने हटा दिया है और दूसरा जो है हम बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। तो आप देखिए इसमें 100% दिखा रहा है, मतलब दोनों बार्स में अलग अलग जो है वोल्टेज दिखा रहा है। तो हमारा पिट्रॉन का जो ईयरपॉड था इसमें जो जो प्रॉब्लम था हमने रिपेयर कर दिया है दोस्तों बहुत ही अच्छे से। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।